इधर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लंबे वक्त से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे थे और अब सरकार ने शर्तों के साथ कर्मचारियों की मांग को मान ली है। 28 मार्च 2005 के बाद सूबे में ज्वाइन करने वाले सभी राज्यकर्मी न्यू पेंशन स्कीम के ही दायरे में रहेंगे। उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इधर यूपी राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने सीएम योगी से मुलाकात की और इस दौरान मोहसिन रजा ने सीएम योगी को हज यात्रा 2024 से जुड़ी जानकारियां दी है। सीएम योगी ने मोहसिन रजा को हज यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। और लोकसभा के सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड के 4 सांसदों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने एक एक कर सभी सांसदों को शपथ दिलाई। पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने सांसद पद की शपथ ली। विधि द्वारा स्थापित मैं अनिल बलूनी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वहीं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी सांसद पद की शपथ ली। 3 तस्वीरें शपथ लेने के दौरान की। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। शपथ आज ली इन तीनों ही सांसदों ने। उत्तराखंड के ये 3 सांसद हैं और भर्तृहरि महताब ने उन्हें शपथ दिलवाई है। बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी के हरिद्वार से सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के, उन्होंने भी शपथ ली। बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने लोकसभा में शपथ के दौरान जय हिंदू राष्ट्र बोला और उनके इस बयान पर बवाल भी हो गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू जीवन पद्धति है, इस्लाम और ईसाई ये पूजा पद्धति है। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। हिंदू राष्ट्र बनाना थोड़ी चाहते, हिंदू राष्ट्र है। हिमालय से लेकर और सिंधु सागर तक जो बीच का भूभाग है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। हजारों लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों पुराना ये देश है, इसलिए हिंदुस्तान है। अब मानो मत मानो, हमारे लिए तो है, हमारा आराध है, हमारे लिए सब कुछ है और इसलिए हमने तो बोला जय हिंदू राष्ट्र। सारी दुनिया की सुख शांति अमन चैन इसी में ही सन्निहित है। हमारी जो ये हिंदू माने रिलीजन नहीं, हिंदू माने वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका है। ये कोई उपासना पद्धति नहीं है। इस्लाम उपासना पद्धति है, ईसाईयत उपासना पद्धति है। उपासना पद्धति में और धर्म में अंतर है। वहीं यूपी की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी आज सांसद पद की शपथ ली। मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या में बनी एक सड़क जिसका नाम रखा गया रामपथ, वो सड़क कई जगहों पर धंस गई है। पहली बारिश में ही बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिसमें कई वाहन फंसते दिखे। रेकाबगंज चौराहे से सिविल लाइन तक करीब 500 मीटर की दूरी में ही रामपथ पर लगभग 8 जगहों पर सड़क बैठ गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर गड्ढे बन गए हैं। सड़क पर गड्ढों की खबर के बाद गिट्टी भरकर रोड रोलर चला दिया गया और दोबारा से ठीक किया गया। अयोध्या में जो पहली बरसात में भाजपा की पोल खोल दी है, क्योंकि यहाँ पे जो रामपथ में जो घटनाएं हुई हैं लगभग 20 जगह गड्ढे जो है धंस चुके हैं। ये विकास के नाम पे अयोध्या के साथ धोखा हुआ है, जिसमें प्रशासन को उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। देखिए, जो विकास अयोध्या में और फैजाबाद में मिलाकर के दोनों जुड़वा शहर में हुआ है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए की लागत की प्रदेश सरकार ने सारे धन को अवमुक्त भी किया और विकास की एक गंगा बहा दी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं घोर लापरवाही नज़र आ रही है। पहली बारिश में आज देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रामपथ पे देख लीजिए तमाम गड्ढे हो गए हैं। अयोध्या के विकास और विकास के दावों को आईना दिखाती ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्री मानसून यानी कि मानसून के पहले की बरसात ने पूरे रामपथ समेत अयोध्या के दर्जनों स्थलों पर इस तरीके से मार्ग में गड्ढे हो गए हैं। ये सड़कें अभी जल्द बनी थी और प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही इन सड़कों को बनाया गया था। तमाम जो विकास की योजनाएं हैं वो लगातार परवान चढ़ रही हैं। 35,000 करोड़ की योजनाओं से अयोध्या के विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ था, लेकिन प्री मानसून ने पहली बारिश ने मानसून के ठीक पहले की बारिश ने अयोध्या में नगर निगम समेत कार्यदायी संस्था के जो इंजीनियर हैं, वर्कर हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके दावों की पोल खोल दी है। जगह जगह जल भराव, सड़कों पर गड्ढे, गहरे जो गड्ढे हुए हैं उनको लेकर जगह जगह हालांकि उनको रिपेयर किया गया है, उनको रातों रात उसमें गिट्टी और बालू भर के डाला गया और उस स्थल को भर दिया गया। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री जो अयोध्या के विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं और चिंतित हैं, उनकी वजह से आज अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित है। लेकिन वहीं कार्यदायी संस्था और जिम्मेदारों के इस तरीके के कार्य ने अयोध्या में विकास। धरती पर प्रलय की तारीख अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने बताई है। करीब 100 वैज्ञानिक नासा की टेबल टॉप एक्सरसाइज में शामिल हुए, जिसमें यह कहा गया कि 14 साल बाद यानी कि 12 जुलाई 2038 को एक एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा और धरती का अंत हो जाएगा। आखिर कब और कैसे होगा धरती का अंत? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। भविष्यवक्ताओं से लेकर वैज्ञानिक तक जाने कब से इसका जवाब ढूंढने में लगे हैं। कोई कहता है जब धरती का चुंबकीय क्षेत्र खत्म होगा तब होगा अंत, तो कोई कहता है कि जब सूरज चमकना बंद कर देगा तब आएगी तबाही। कोई परमाणु युद्ध के खतरे की बात कहता है। धरती का अंत कैसे होगा, इस पर कई थियरीज दी जाती हैं, लेकिन अब तारीख भी आ गई है और ये भी पता चल गया है कि तबाही कैसे आएगी। बारह जुलाई 2038 ये वो तारीख है जब प्लैनेट अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। ये दावा खुद नासा ने किया है। जी हाँ, नासा ने बताई है धरती के अंत की तारीख। ये वो तारीख है जब धरती पर आएगी प्रलय, जब मिट जाएगा प्लैनेट अर्थ। ये वो तारीख है जब तारीख से मिट जाएगा धरती का नाम। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने काल्पनिक टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट में बताया है कि एक खतरनाक एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है और इस बार हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस एस्टेरॉयड की टकराने की संभावना 72% है। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा कोई एस्टेरॉयड नहीं है जिसकी पहचान की गई हो, लेकिन आने वाले 14 सालों में ये अनजाना एस्टेरॉयड टकरा सकता है।
नासा की टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट। धरती से टकराने वाला है खतरनाक एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने की 72% संभावना। 14 साल में धरती से टकराएगा एस्ट्रॉइड। 12 जुलाई 2038 को टकराएगा एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड के बारे में अब तक नहीं है जानकारी। नासा की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने अप्रैल में 5वां प्लानिटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबल टॉप प्रैक्टिस की थी। 20 जून को नासा ने जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में हुई इस रिहर्सल के बारे में बताया। जब ये टेबल टॉप अभ्यास किया गया तब नासा के अलावा अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और इंटरनेशनल स्तर के कुल 100 एक्सपर्ट्स वहां शामिल थे। टेबल टॉप प्रैक्टिस की समरी में कहा गया कि अभ्यास के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने काल्पनिक परिदृश्य के लिए खास तरह का माहौल तैयार किया, जिसमें पहले कभी नहीं पहचाने गए एस्ट्रॉइड की पहचान की गई थी। इसे लेकर की गई प्रारंभिक गणना के मुताबिक ये करीब 14 साल के भीतर 12 जुलाई 2038 को टकरा जाएगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कितना बड़ा होगा, इसका कॉम्पोजिशन, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये पूरी एक्सरसाइज इस तरह के खतरे से निपटने की पृथ्वी की क्षमता का आकलन करने के लिए की गई थी। वॉशिंगटन में नासा हेड ऑफिस में प्लानिटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडले जॉनसन ने कहा कि एक बड़ा एस्ट्रॉइड संभावित रूप से एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रेडिक्शन करने की तकनीक इंसानों के पास है और इसे रोकने का रास्ता भी तकनीकी रूप से खोजने की कोशिश की जा सकती है। तो अब सवाल है कि क्या इंसान धरती को खत्म करने वाला एस्ट्रॉइड की पहचान कर पाएगा? क्या ऐसी तकनीक खोज पाएगा जो प्रलय को रोक सके? क्योंकि अगर ये तकनीक नहीं खोजी जाती तो धरती का अंत नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन हर बार हमने देखा है कि जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं वो आशंकाएं खत्म भी हुई हैं। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।